Dear students, welcome to the chemistry class. This is grade 10 and unit 9 chemical equilibrium, topic 9.3 equilibrium constant and its units. Today we will deal equilibrium constant and its units, how to solve the equilibrium constant reaction and how to find the numerical value of the equilibrium constant. लास्ट सेशन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि उसके एक हमने जनरल रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे एक जनरल रिएक्शन हम उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आज एक हम रियल रिएक्शन को देखते हैं, उसकी कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका डिराइव कर सकते हैं हम। तो हमारे सामने ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है जिसका हमारे पास 1 मोल है और उसके साथ साथ हमारे पास 3 मोल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि 3 मोल्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन गैस है हमारे पास। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस हमारे पास प्रोडक्ट्स में आ रही है। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज़ आर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखने के बाद अब हमारे सामने ये बात आएगी कि हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लेना है। और ये हम पहले भी देख चुके थे कि प्रोडक्ट्स को हम न्यूमरेटर के तौर पर लेते हैं, ठीक है जी। न्यूमरेटर हमने ले लिया, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी है। और उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट्स है, हमारे पास अमोनिया है और ये इसका जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 2 है, जो इसको एज ए हमने पावर के लिए, तो अमोनिया NH3 की जो भी कंसंट्रेशन है वो रेज़ टू द पावर 2 है। और उसके बाद हमारे सामने उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट जो है एज ए डिनोमिनेटर आते हैं। तो नाइट्रोजन गैस है और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन के कोफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर क्या हो गई 3। तो ये हमारे पास एक जनरल जो एक रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अब जब एक रियल रिएक्शन मिक्सचर होता है तो उसके अंदर हम किसी भी स्टेज पर जाकर उसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम उसके रिएक्शन मिक्सचर में से फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उस वैल्यू को, अमोनिया की वैल्यू जितनी हमारी रिएक्शन मिक्सचर में से आएगी वो हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, दायरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आएगी। और इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की भी जो कंसंट्रेशन हमारी रिएक्शन मिक्सचर में से आएगी, जो भी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसको, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि मसलन ये एक रिएक्शन है जो एग्जाम्पल में आगे आया है, तो मैंने उसी की डाटा आपके सामने रख दिया है कि हमारे पास 0.113 जो है अमोनिया की डेसीमीटर क्यूब जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन है। और हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को ले लिया। अब यहाँ स्केयर है तो ज़रा मैथमेटिकली इसको 0.113 मल्टीप्लाइड बाई 0.113 हो जाएगा और इसी तरह 0.602 टाइम्स, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 0.420 का क्यूब लेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये हम इसको कैलकुलेट मैथमेटिकली कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा 0.286 मोल माइनस स्केयर डेसीमीटर पावर 6। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि हम इसके यूनिट्स कैसे लेते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इसके यूनिट की हम आगे अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं, और हमने अभी तक जो समझा है उसको हम वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको हमने देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है, जैसे हम अगर कहें कि 3 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो होगा 6 आएगा, तो ये उसकी प्रोडक्ट होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट होंगी एक या एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और तो उसकी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब उसकी पावर रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, उसकी अगर उसके कोई मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो ज़ाहिर है जो उसका कोफिशिएंट है वो उसकी पावर के तौर पर लिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा
टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रेशो है, तो रेशो है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स के साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उनकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट में ली जाती है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, अब उनके कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट होंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो हम उसको देख लेंगे, वो उनको पावर के तौर पर ले लेंगे एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हमने जो एक वर्ड के अंदर लिखा है, Kc इज इक्वल टू, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ गई। अब फिर हमने आगे देखना है कि हम जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेते हैं तो 3 पॉइंट हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ज़ाहिर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, तो उसकी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना, टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। उसके बाद ही फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिख सकेंगे। ज़ाहिर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे सामने रिएक्टेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, तो तभी उनकी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकेंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकेंगे हम। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट्स को हम एज ए कन्वेंशन जो है वो न्यूमरेटर के तौर पर लेते हैं और रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर के तौर पर लेते हैं, और उनके कोफिशिएंट्स को जो हम नंबर ऑफ मोल्स को यानी पावर्स के तौर पर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स के नंबर बराबर करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर क्या हो जाएंगे। अब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी आएंगे वो उसका कोफिशिएंट होगा, और वो कोफिशिएंट जो है वो एज ए पावर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ली जाएगी। तीसरे नंबर पर यह बात है। उसके बाद जैसे हमने पीछे आपको एग्जांपल में बताया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होगी, उसकी जो एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू होगी वो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वो हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, उस केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर हम उसको पुट कर देंगे, और वो पुट करने के बाद उसका मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही लिखा है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय पुटिंग एक्चुअल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर। जो हम कहाँ से लेंगे, रिएक्शन मिक्सर में से ज़ाहिर लेंगे, इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, और उसको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल में देखा था। अब एक और बात जो रहेगी वो ये है कि किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है इस पर। तो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी होती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलबत्ता टेम्परेचर और टाइम, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर तो टेम्परेचर को ख़ास टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं हो सकती। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लेकिन कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब हम यूनिट को देखेंगे, तो यूनिट में हमें जो बात देखनी है, 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। अगर तो इक्वल होते हैं बिलफर्ज, तो उस सूरत में तो इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। तो ये लिखा है, Kc हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल ईच अदर। ये एग्जांपल हमने लिखा है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है और उधर आयोडीन गैस का 1 मोल है हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर देयर। तो अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन, टोटल मोल्स आर 2 देयर, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब किया तो उसके भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ 2 इक्वल हैं। तो अब जब इक्वल हैं तो हमारे सामने ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गया, Kc इज इक्वल टू Hi⁻² बाय H2 इंटू I2, यानी हाइड्रोजन इंटू आयोडीन। तो अब जब हम इसकी यूनिट्स को लिखेंगे तो ज़ाहिर है यूनिट तो सबके सेम है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ भी एक्चुअल इसकी पावर 2 ही है, 2 टाइम्स जो है।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि दोनों यूनिट्स ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर दूसरी साइड पे लें कि वो कैंसिल आउट नहीं करते, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है इक्वल नहीं है, तो फॉर रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, Kc ऑफ कोर्स हैव यूनिट Cg फॉर द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन का, तो नाइट्रोजन के 1 मोल प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ 1 + 3 4 मोल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट में आ रहे हैं, और रिएक्टेंट्स में 4 मोल्स आ रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बता रही है कि इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। यहाँ में बता रहे थे 2 नंबर ऑफ मोल्स इधर हैं और 2 ही इधर हैं, तो यहाँ डिफरेंस आ गया। तो जहाँ डिफरेंस आएगा तो वहाँ Kc के कोई यूनिट्स होंगे। Kc इज इक्वल टू, ये हमने एक बैलेंस इसका केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लिया, उसमें हमने जब इसके यूनिट्स की वैल्यू डाली, तो उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 3, तो इसका मतलब 4 टोटल पावर्स हो गई डिनोमिनेटर साइड पर और 2 पावर है न्यूमरेटर साइड पर। तो जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाएंगी मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 हो जाएगा। अब ये जब हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, चेंज कर लेंगे, पोजीशन इसकी चेंज होगी, तो मोल की जो +2 यहाँ था ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, और डेसीमीटर -6 था ऊपर जाकर +6 हो जाएगा। तो मोल -स्क्वायर डेसीमीटर रेज़्ड टू पावर 6 ये हमारे होंगे। तो इसी तरह हर रिएक्शन के अंदर अगर हमें सिर्फ एज अ रूल देखना है कि अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो मैथमेटिकली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये प्रॉब्लम एक है आपकी बुक की 9.2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर लाजमी होगा, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आएगी तो किसी खास टेम्परेचर पर होगा। मैंने पहले भी बताया कि टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन उन्होंने दी है, नाइट्रोजन + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन और 2NH3 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज आर नाइट्रोजन 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड अमोनिया 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Kc? तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके सोल्यूशन में। जैसा कि हमने डाटा पहले ले लिया है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया की हमने लिख दी जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी। उसके बाद हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखना है। बल्कि हम इसको, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन आ गई, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसी को देखकर हमने ये वाली जो वैल्यू प्रोडक्ट्स है इसको हमने न्यूमरेटर साइड पे ले लिया, NH3 और उसका ये नंबर ऑफ कोफिशिएंट है उसको पावर की जगह पर ले लिया हमने, और यहाँ नाइट्रोजन की फर्स्ट रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट हमारा हाइड्रोजन है, इसका कोफिशिएंट 3 है, उसको हमने पावर को 3 ले लिया। तो ये हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को ले लिया यहाँ पे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लेने के बाद अब इनकी वैल्यूज़ जो हमारे सामने क्वेश्चन में दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ को यहाँ नाइट्रोजन की अमोनिया की वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यूज़ को उनकी जगह पर पुट करके इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ पुट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये हमने डाल देनी है वैल्यूज़ इसकी, जो है Kc की वैल्यू डाल दी 0.113 और उसका रेज़ टू पावर 2 है, 0.602 टाइम्स 0.420 रेज़ टू पावर 3। तो इनको हमने कैलकुलेट मैथमेटिक कर लिया, ज़ाहिर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0.113 को, और 0.602 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.420 से 3 टाइम्स। तो ये जो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो 0.286 मोल माइनस स्क्वायर डेसीमीटर रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपने, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कहा है, अभी हम डेफिनेशन से देख के आए हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स, भी हमने एक आपकी एग्जांपल ली है आपकी बुक से। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन H2 गैस है प्लस आयोडीन गैस है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। तो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आर,
ये हम इक्विलिब्रियम में जब हम चले गए इस टेम्परेचर के ऊपर, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है इसकी कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन जो है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इस रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फाइंड आउट करनी है हमने। तो ये हमने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी लिखने रजिस्टर में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये उसकी हमने इक्वेशन लिखनी है इस तरह से, ठीक है जी। ये आपने नोटबुक में लिखना है। और ये हमारे पास जो सेकंड है कि गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है, जो डाटा हमें दिया गया उस डाटा को हमने लिख लिया यहाँ पर कि हाइड्रोजन का वैल्यू कितनी मोलर कंसंट्रेशन आयोडीन की कितनी है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम देखेंगे, हमने प्रोडक्ट को लेना है न्यूमरेटर साइड पर, तो हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी 2 मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इसके कोफिशिएंट 2 है। और सर हाइड्रोजन आयोडीन को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड पे ले लेंगे, या हम इनको ले लेंगे तो ये हमारे सामने एक आ गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो पॉइंट ज़ाहिर इसकी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, उसको हमने वहाँ पर ले लिया। और हाइड्रोजन आयोडीन की जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको हमने डिनोमिनेटर साइड पर ले लिया। ये स्क्वायर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड इससे कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2401 बाय 0.0030। और इसको हम जब डिवाइड कर लेंगे तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने देखा था कि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ भी 2 मोल्स थे हाइड्रोजन आयोडीन के लेफ्ट साइड और रिएक्टेंट साइड पर, और राइट साइड प्रोडक्ट साइड पर यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स हमारे चूँकि इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये आज का हमारा होमवर्क, इसको देखते हैं आगे हम। आपका आज का होमवर्क है राइट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन रजिस्टर, जो भी कराए गए हैं आपको लास्ट स्लाइड पर। फिर आपने सॉल्व करना है एग्जांपल 9.2, 9.1, 9.2 और 9.3 को, एंड न्यूमेरिकल्स 1 and 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर। तो एक्सरसाइज में आपका ये तो बुक में ज़्यादा सॉल्व है, इसको तो आपने देखना है। और उसके बाद आपने 1 and 2 एक्सरसाइज जो रजिस्टर के अंदर है, एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल 1 and 2 को आपने अपने रजिस्टर में इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको आज के लेसन बेटा समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आगे देखते हैं इसको। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।